नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। जब हम कंसीव करते हैं, हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तब हम खुश तो बहुत होते हैं, पर उसी के साथ साथ हमारे मन में कई क्वेश्चन आते हैं, कई प्रश्न उठने लगते हैं कि हम क्या खाएं, हम कैसे उठे बैठें, हम किस तरह की एक्सरसाइज करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब हम जब एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो हम पहले जो एक्सरसाइजेस करते थे क्या वो हमें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो फिर ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। नमस्कार बहनों, मैं डॉक्टर दिव्या टिकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हम ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो सेफली कर सकते हैं और क्या हमें एक्चुअली एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सरसाइजेस एक्चुअली हमें प्रेगनेंसी में करना चाहिए कि नहीं। जैसे ही हम कंसीव करते हैं तो उसके साथ हमें खुशी तो होती है, पर हमारे मन में डाउट्स कई उठते हैं बहनों कि मैं पहले जैसे किचन का काम करती थी वैसे किचन का काम और घर का काम कर सकती हूँ कि नहीं, पहले मैं जैसे वजन उठा लेती थी वैसे वजन उठा सकती हूँ कि नहीं, मैं सामान लेने के लिए नीचे झुक सकती हूँ कि नहीं, जॉब कर जाती थी तो मैं बैग लेके जाती थी, वो बैग अब मैं वजन उठा सकती हूँ कि नहीं, गाड़ी चला सकती हूँ कि नहीं। ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। बहनों, एक्सरसाइज से रिलेटेड अब तो हमारे पास इतनी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिसमें साइंटिस्ट ने क्लियर कट देखा है कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करती हैं उन महिलाओं की सेहत और उनके बच्चे की सेहत ज्यादा अच्छी रहती है। इन एक्सरसाइजेस के कई सारे फायदे होते हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो इन एक्सरसाइजेस को अगर हम करते हैं तो हमारी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहने से आपका मूड ओवरऑल अच्छा रहता है। आपको प्रेगनेंसी में जैसे उदासीनता, डिप्रेशन ऐसी चीजें नहीं होती हैं क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में, पूरी बॉडी में अच्छे से हो रहा होता है। दूसरी चीज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में थकावट रहने से आपको नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। जो प्रेगनेंसी में नॉजिया, वॉमिटिंग की कंप्लेंट रहती है, उल्टी की तकलीफें रहती है, एसिडिटी की तकलीफ रहती है, वो भी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन की गतिविधि रहती है वो नीचे की तरफ अच्छे से होने के कारण कॉन्स्टिपेशन, पाचन क्षमता, ये सब अच्छी रहता है और कब्जियत की तकलीफ नहीं होती है। इसके अलावा बहनों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होने से जो हमारे बॉडी का पोस्चर होता है, यूजुअली पेट बाहर निकलने के कारण जो हमारा पोस्चर चेंज हो जाता है, वो उसमें हेल्प मिलती है और हमें बैकएक की तकलीफ भी कम होती है। तो ये सब तो हमने देखा कि प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करने के कितने फायदे होते हैं। एक्सरसाइज एक्चुअली अब ये रिकमेंडेशन है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करना चाहिए, सिवाय कुछ ऐसी कंडीशंस के जिसमें एक्सरसाइज आपको नहीं करना चाहिए। वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं बहनों? वो एक कंडीशंस हैं, अगर आपको इस प्रेगनेंसी में पहले ब्लीडिंग की तकलीफ हुई है, अगर आपको पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में कभी भी नीचे से ब्लडी डिस्चार्ज हुआ है, या आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा कहा है कि आपकी जो ओर है, जो प्लेसेंटा है, वो नीचे की साइड है, ऐसी कंडीशंस में, या फिर कभी भी आपको वाटरी डिस्चार्ज हुआ है विजाइना से, या फिर पहले आंटी आई थी जिसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं, प्रीटर्म लेबर हुआ था, तो ऐसी कंडीशंस में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस है जिन्हें हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए वो है कि अगर आपकी जो सर्विक्स है उसमें पहले से ही स्टिच लिया हुआ है, जो सर्विक्स थी वो पहले से ही छोटी हो रही थी, आपके डॉक्टर ने समझाया था कि सर्विक्स छोटी हो रही है इसलिए टाका लिया हुआ है, इन कंडीशंस में, या फिर एक से ज्यादा प्रेगनेंसी है जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, ऐसी कंडीशंस में, या फिर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड जो बीपी होता है, प्री एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो है, या फिर दूसरी मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे प्रेगनेंसी के साथ में हार्ट डिजीज है या प्रेगनेंसी के साथ में दूसरे कोई किडनी डिसऑर्डर है। तो इन कंडीशंस में आप डॉक्टर जिस हिसाब से रिकमेंड करते हैं, आपके डॉक्टर जिस हिसाब से एडवाइस करते हैं, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। इन सभी कंडीशंस के अलावा बहनों, सारी नॉर्मल प्रेगनेंसीज में आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रेगनेंसी वाली जो डायबिटीज होती है, प्रेगनेंसी वाली जो बीपी की तकलीफ होती है, ये सब आने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। अब बात आती है हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बहनों, इसमें रिकमेंडेशन इतना है कि आपको डेली 20 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब वो एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है? उस एक्सरसाइज को हम वॉकिंग करें,
या फिर माइल्ड जॉगिंग करें, या फिर आप पहले जिम जाते थे तो जिम में जो थोड़ा बहुत आप लाइट जिमिंग करते हैं वो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ी वेट लिफ्टिंग करते थे तो वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, पर इट शुड बी अ मॉडरेट एक्सरसाइज। अब मॉडरेट एक्सरसाइज की डेफिनेशन क्या हुई बहनों? मॉडरेट एक्सरसाइज हम तब कहते हैं जब हमारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। अब एक्चुअली हमें हार्ट रेट का तो पता नहीं पड़ता है कि हमारा हार्ट रेट कितना बढ़ रहा है, हम एक्सरसाइज करते करते हार्ट रेट तो गिनते नहीं है। तो इसका सिंपल माप ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते करते आप किसी से अगर बात कर पाते हैं तो वो मॉडरेट एक्सरसाइज होती है, या फिर आप एक्सरसाइज करते करते आपकी श्वास एकदम फूल नहीं रही है, एकदम ब्रेथलेस नहीं हो रहे हैं आप, तो उसे आप मॉडरेट एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप तीनों तिमाहियों में मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है और अगर आपको कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड नहीं है तो आपके चिकित्सक, आपके डॉक्टर की सलाह के बाद में। अगर आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल है, अगर आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना करें। आपको अपनी बॉडी से जुल्म नहीं करना है, जितना अपनी बॉडी से कंफर्टेबली हो सकता है उतना ही करें। इसके साथ साथ में आप खास पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग पर भी ध्यान दें, जिसे हम कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज में जैसे हम यूरिन रोकने की कोशिश करते हैं वैसे हमें बैठे बैठे ऊपर नीचे का वेजाइनल मसल्स को टाइट करना है, और वेजाइनल मसल्स को टाइट करने के बाद में हमें 30 तक काउंट करना है। ऐसा आपको 5-6 बार करना है पूरे दिन में, 3 से 4 बार। तो नीचे की जो वेजाइनल मसल्स होती हैं वो टाइट होती हैं। इससे बेबी के बर्थ के ड्यूरिंग बेबी का हेड पुश करने में, जब हम लास्ट पीरियड ऑफ डिलीवरी के टाइम पे जब पुश करते हैं उसमें भी अच्छी मदद होती है। तो ये कीगल्स एक्सरसाइज या फिर पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी आपको बहनों करनी है। और इसका एक और फायदा ये भी होता है कि जब डिलीवरी के बाद अक्सर नीचे का रास्ता लूज हो जाता है और कई बहनों को पेशाब की लीकेज की तकलीफ होती है, तो अगर आपकी पेल्विक मसल स्ट्रांग है तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली तकलीफ जो होती है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम जो होती है, ये भी नहीं आती है। तो आप जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं उनके साथ में ये पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस या फिर कीगल्स एक्सरसाइजेस भी जरूर करें। जब भी आप एक्सरसाइज करें बहनों तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप हाइड्रेटेड रहें। अपने साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। पानी की बोतल आपको रखनी है, उसके साथ में कुछ स्नैक्स रखें। अगर आप बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ स्नैक्स रखें, ताकि आप अगर एक्सरसाइज करते करते हाइपोग्लाइसेमिक फील करते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि बॉडी में शुगर कंटेंट कम हो रही है तो जल्दी से आप कुछ खा सकें। बहनों, ऐसी कौन सी एक कंडीशंस है जब हमें एक्सरसाइज करते करते स्टॉप करना है या फिर हमें अपनी एक्सरसाइजेस में ब्रेक देने की जरूरत है? अगर आपको वेजाइना से ब्लीडिंग या लीकिंग फील होती है या फिर वाटरी डिस्चार्ज फील होता है वेजाइना से तब, या फिर पेट में दुखाव होने लग जाता है, एक्सेसिवली आपको चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, वीकनेस होने लग जाती है, तब हमें अपनी एक्सरसाइज पे स्टॉप करना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। इसके अलावा बहनों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें कुछ चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यूजुअली ही प्रेगनेंसी में हमारा पेट ऊपर आने के कारण हमारे लंग्स को स्पेस कम मिलती है, तो जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है। तो हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम जल्दी से ब्रेथलेस हो जाते हैं, जल्दी से हमारी श्वास चढ़ जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें जैसे हमने बात करी मॉडरेशन में एक्सरसाइज करना है ताकि आप ब्रेथलेस नहीं हो और आपको धीरे धीरे आराम से श्वास लेने की स्पेस रहे। इसके अलावा पेट बाहर आने के कारण जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आगे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा बैलेंस भी जल्दी से बिगड़ जाता है। तो आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिसमें आपका बैलेंस बिगड़ के गिरने की चांसेस हो। तो सारी एक्सरसाइजेस करते वक्त आपको अपनी बैलेंसिंग का भरपूर रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा बहनों, जैसे कि हमने एक बार पहले बात करी थी अपने पुराने वीडियो में, जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, इसके कारण जो हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जो सारे कार्टिलेजेस होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो थोड़ी लूज हो जाती हैं। तो ओवरऑल बॉडी में मसल्स और जॉइंट्स की रिलैक्सेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो आप कोई भी झटके वाली चीज करते हैं तो आपको लचक आने की, जिसे हम सादी भाषा में कहते हैं, लचक आने का चांस ज्यादा होता है, या फिर जॉइंट्स में इंजुरी होने का चांस ज्यादा होता है, लिगामेंट्स में इंजुरी होने का चांस ज्यादा होता है। तो आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज न करें जिसमें एकदम झटके आते हों। आप आराम से एक्सरसाइज करें ताकि आपके जॉइंट्स पे और मसल्स पे स्ट्रेन ना आए। तो बहनों, आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, और एक्सरसाइज जरूरी तो है ही, पर हमें कितनी मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, कब हमें एक्सरसाइज करते करते अपने एक्सरसाइजेस को स्टॉप या हॉल्ट या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है,
और इन एक्सरसाइजेस को करते करते हमें अपना किस तरह से ध्यान रखना है। बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। नमस्कार।